क्यों है? बताओ हमको, सच बताओ। नहीं नहीं, हम तुमको कल्लू से बात नहीं करने देंगे। तुम्हारा माथा खराब है उत्पल, तुम हमको कल्लू से क्यों नहीं बात करने देगा? अरे हमारे होते हुए तुम क्यों बात करोगी? हाँ, हम बात करते हैं। उत्पल, वो कल्लू बहुत बदमाश है। हाँ? तुम सबको क्या बोला? उसके माँ का तबीयत खराब है और तालाब में जाके मछली पकड़ रहा है। बताओ। रुको, अभी हम उसका खबर लेते हैं। कल्लू बोका, तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो? है? ओ, हाँ, अच्छा, ठीक है। बीपू डार्लिंग, उसका माँ का आखिरी इच्छा है कि उसका बेटा उसके लिए मछली पकड़ कर लाए। उत्पल, की बोल छो तुम्ही? नहीं, मतलब किसी के माँ का आखिरी इच्छा कैसे हो सकता है कि उसका बेटा जाके तालाब में मछली पकड़े? क्या लवली? हाँ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उसका माँ को मछली पसंद है, इसीलिए वो मछली पालना चाहती है। हमको ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, वो कल्लू बदमाश को बोलो कि कुछ देर के लिए अपनी दुकान पर आए। बोलो। हाँ, बोलो। कल्लू, तुम ताड़ाताड़ी अपनी दुकान पर आ जाओ। सच में आना है क्या दादा? नहीं, मतलब अपने को नहीं आना है? हाँ। क्या बोल रहे हो दादा आप? एक बार में बताओ नहीं कि आना है हाँ कि नहीं? ना। अच्छा, ओ रे। हाँ, तो तुमने मछली पकड़ लिया ना? हाँ, ठीक है, तो तुम मछली लेकर अपना माँ के पास जाओ। हाँ, सॉरी बीपू डार्लिंग, उसका माँ का तबीयत बहुत खराब है तो वो नहीं आ पाएगा। पर बीपू डार्लिंग, तुम्हारे लिए हमारे पास गुड न्यूज है। हम तुम्हारे लिए नया साड़ी लेकर आए हैं। हाँ, देखो। अम्मा को ये बोलने से पहले कि वो साड़ी कहीं और रखकर भूल गई हैं, अम्मा को पहले ये यकीन दिलाना होगा कि वो आजकल चीजें भूल जाने लगी हैं। स्कूटर संभाल के चला। मैं कहाँ स्कूटर चला रही हूँ अम्मा? तो जब तू स्कूटर चला ना रहा तो ये हेलमेट पहन के मोहल्ले भर में क्यों घूम रहा है? चोटी घुमाऊं? अरे अम्मा, ये वो मधु के टोटके हैं सब, ये सब छोड़िए अम्मा। ये बताइए, आप गोली लाए? राइफल लाया तू? राइफल किस लिए चाहिए? गोली किस लिए चाहिए? अरे बिना राइफल के गोली का करेगा क्या? अरे अम्मा, जब आप जा रही थी तो मैंने आपसे कही थी ना कि एक गोली ले आना, सर दर्द की, बहुत सर दुख रहा है। अम्मा आप एकदम सब भूल गई जाती है अम्मा। सर में दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं यार। सर में दर्द हो रहा है? किसने सर दर्द दिया आपको? तुम्हारे होते हुए कोई और दे सकता है? नहीं, ये तो सही कहा आपने। कद्दू सही कहा इनने। अम्मा आप कद्दू कहाँ से ले आती? कद्दू का तो सीजन ना है। कद्दू का सीजन नहीं है, तू भी उसको क्यों बार ले आती? उसको रखना साइड में। अम्मा ये सब छोड़ो अम्मा, सर इतना दुख रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आपका सर दर्द हो रहा है ना, आप हकीम जी के पास चलते हैं। हम तो कहते हैं आईसीयू में भर्ती हो जाइए, हम आपको लेकर रिस्क नहीं ले सकते नंदू जी। अच्छा लगने लगा मेरे को। और करना मधु बात है ऐसी। तेरी मीठी मीठी बातों से मेरा सर का अब उतना नहीं बन जा रही है। आप बेटर है। सच्ची? हाँ। हट, नौटंकी बाज कहीं का। अम्मा चोटी में कांटे वाटे हैं क्या? की खोलो, पसंद नहीं आया? ठीक ठाक है उत्पल, लेकिन वो वाली साड़ी होती ना उत्पल। दीदी इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, आप में ना खूब जचेगी। वही तो लवली, मतलब ठीक ठाक है। अब उत्पल लाया है तो हम पहन लेगा, लेकिन उत्पल एक बात तुम याद रखो, तुम जो हमारे साथ गलत किया है ना, उसके लिए हम तुमको जीवन भर सुनाएगा। सुना कि ना तुम्हारा माथा खराब कर देगा। अच्छा लवली, हम और तुम अभी चलता है पार्लर के लिए। हाँ चलो, तुम ही रखो, हम पहन लेगा। माथा तो नंदू गुप्ता खराब किया हमारा। अम्मा चिरंजी मल जी को ट्रेन के सामान का बिल भेजना था, भेज दिया ना? बिल? मैं क्यों भेजूंगी बिल? चोटी घुमाऊं? अम्मा अब ये मत कह देना कि आपको ये भी याद नहीं है कि मैंने आपको रात को कही थी कि आपको चिरंजी मल जी को बिल भेजना है। तूने मुझे बोला था रात को बिल देने को। हे भगवान, तो क्या मैं सच में थोड़ा थोड़ा भूलने लगी हूँ?
लग तो ऐसे ही रिया अम्मा। ना नंदू, ऐसा ना है। कुछ कुछ चीजें भूल सकती हूँ, लेकिन जो बहुत जरूरी चीज है वो तो मुझे याद रहती है। देख, जैसे मुझे याद है कि वो साड़ी जो तू मेरे लिए लाया था वो मुझे बिपाशा को देनी है। देखा अम्मा की याददाश्त कितनी जानदार है, अम्मा को सब कुछ याद रहता है। एकदम सही कह रही है मधु, मैं अभी साड़ी निकाल के देती हूँ। जा दिया तू बिपाशा को। अब अम्मा अलमारी खोलेगी, लेकिन साड़ी अम्मा को नहीं मिलेगी। हे भगवान, नंदू तेरी लाई हुई साड़ी कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मा, आपने तो रखी थी। अरे रखी तो मैंने अलमारी में ही थी, तेरे सामने धरी नहीं। अब है ही ना इसमें। अम्मा जैसे आप बाकी चीजें भूल रही हो ना, मुझे लग रहा है कि आप साड़ी भी कहीं रख के भूल गई हो। आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है अम्मा। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मा की याददाश्त कमजोर हो जाए? बिल्कुल नहीं। अभी चेक कर लेते। अम्मा जरा बताइए, जब हम नए नए शादी करके इस घर में आए थे तो हमने आपको कौन सा खेल सिखाया था? पोसंपा। पोशंबा भाई, पोशंबा। ने क्या किया? 8 आने की रबड़ी खाई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। आ गए नंदू जी। याद है नंदू, तू हमेशा से ऐसे ही जेल में फंस जाता था। अरे छोड़ो ना अम्मा, हो गया। लेकिन खेल तो कोई भी याद रख सकता है। क्या होता है कि पुरानी बातें इंसान भूलने लग जाता है। अम्मा को सब कुछ याद होगा। अम्मा जरा बताओ, ससुर जी ने बचपन में क्या बोलकर बुलाते थे? अब मैं तुझे क्या बताऊं बहू। अरे वो इसे प्यार से बोला करते थे, नंदू दंडित पोंगा पंडित। नंदू दंडित पोंगा पंडित। अरे तो चुप करना यार। चुप तो हम हो जाएंगे जी, पर अब साबित हो गया अम्मा की याददाश्त कमजोर नहीं है। अरे तू समझ नहीं रही है मधु। हम तो समझ गए नंदू जी, आप नहीं समझ रहे। अरे एक मिनट, तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो सकता है साड़ी में घर में कहीं धर के भूल गई हूँ। चलो मिलके ढूंढते, मिल जाएगी। चोटी घुमाओ, दिमाग चलाओ। आओ चोटी अच्छा हे चंदू मनमीत, हाँ तुम लोग ताजा खबर सुना क्या? क्या? अरे सरकार ने ना स्कूटर चलाने वालों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया है। ओए नंदू, तू ये हेलमेट पहन के क्यों बैठा यार? मैं नंदू गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरी बीवी मधु अपने लिए साड़ी लेने बाजार गई थी, वहाँ पे उसको पंडित जी मिले। कहने लगे कि तुम्हारे पति पर मंगल भारी है, इसलिए वो साड़ी की जगह मेरे लिए हेलमेट खरीद के ले आई और जबरदस्ती उसने मुझे ये हेलमेट पहना दिया। इसलिए मैं बिना गाड़ी के हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ और ये हेलमेट मैं 5 बजे से पहले नहीं उतार सकता। मैंने मोहल्ले के ग्रुप पे ये हेलमेट क्यों पहना है इसका कारण भेज दिया है। जिसने नहीं सुना है वहां पे जाके सुन ले, मेरे से कोई पूछना नहीं दोबारा। ओ यार, सबसे पहले मैं सुनूंगा। अबे वही तो बोल के भेजा अभी तेरे सामने, तू क्यों सुन रहा है यार? अरे मेरे भाई ने भेजा, सबसे पहले मैं सुनूंगा ना। दोस्ती कायम रहे यार। हाँ आराम से सुन लेना, सुन लेना। हाँ भाई, तेरा समझ गया हम, ये तुम्हारा हेलमेट पुराण। अब ये बताओ साड़ी का क्या हुआ? अरे साड़ी का टेंशन मत लो चंदू भाई, साड़ी ऐसी जगह मैंने छुपाई है कि अम्मा को कभी नहीं मिलेगी। सही हो गए। अभी हमको रिलीफ फील हुआ। इतना रिलीफ हमको सिर्फ तभी महसूस होता है जब पोंजू गर्मी का छुट्टी में अपना नाना नानी का घर चला जाता है। और मुझे भी ऐसी कर्री फीलिंग तभी आती है जब देबू अपने नाना नानी के घर कलकत्ता चला जाता है। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या मतलब वो मेरा मतलब है कि तुम्हारा बेटा बेटा नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा है वो। अरे लड़ाई करना भी एक आर्ट होता है। आना फिर अगली बार मैं ऐसे छांट छांट के शब्द लाऊंगा ना, नए नए। नहीं बाबा, लड़ो नहीं यार, ऐसे मत करो। जाओ, जय झूलेलाल। हाँ जय झूलेलाल।
हाँ भाई नंदू देख तेरा काम हो गया, अब संभाल तू। चलो भाई जय झूलेलाल। हाँ हमको भी घर पे जाके बीबू का साड़ी इस्त्री करना है। हाँ चलो चलो चलो। मैं भी आराम कर लूं यार। और नंदू भाई? अरे बल्लू भाई। और बल्लू भाई ऐसे मत देखो, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने बिना गाड़ी के हेलमेट क्यों पहना हुआ है। बावलों से पूछना थोड़ी पड़ता है कि वो बावलापंती क्यों कर रहा है। बावला है तो बावलापंती तो करेगा ही, सिंपल है। क्या हुआ, कल आने वाले थे ना, आज क्यों आ गए? अरे नंदू भाई शादी का घर है, कुछ पता थोड़ी रहता है। कल आने वाले मेहमान आज ही टपक गए तो सोचा आपके यहाँ से 5-7 दरिया उठा लेता हूँ। साड़ी नहीं मिलेगी आज? साड़ी? अरे मैं तो दरी लेने आया हूँ। हाँ तो दरी भी आज नहीं मिलेगी, कल आना, कल मिलेगी दरी वरी सब। क्यों खामिया? कल की बात हुई थी ना, तो कल आके लेके जाना। यार तुम तो जबरनी चौड़े हो रहे हो, फ्री में थोड़ी ले रहे हैं। हम तुमको 1 दिन का किराया एक्स्ट्रा देंगे नगद। अरे मैं कह रही हूँ जब आज दरी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बोल दिया ना एक बार यार। एक मिनट, क्या हो गया रे बल्लू? अरे अम्मा देखो ना नंदू को फालतू में दिमाग फिरा रहा है। क्या दे रहा है रे? अरे अम्मा इसकी कल की बुकिंग है, आज दरी उठाने आ गया। अरे तो अम्मा मैं 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया दे तो रहा हूँ नगद। नीचे है। एक मिनट, क्यों रे, तेरे पे क्या जोर पड़ रहा है? चोटी घुमाऊं है? 1 दिन का एक्स्ट्रा दे तो रहा है। अरे अम्मा समझ नहीं रही हो, हम लोग बदनाम हो जाएंगे फालतू में। अरे बदनाम कैसे हो जाएंगे? अरे अम्मा लोगों को लगेगा कि हमारे करने कोई काम वाम नहीं है, हमारा सामान ऐसे फालतू डला हुआ है टेंट हाउस में कि हम 1-1 दिन पहले उठा के लोगों को दे रहे हैं। लोग एडवांस बुकिंग नहीं कराएंगे अम्मा हमारी। ऐसा है, तू मुझे बिजनेस करना मत सिखावे। मैं टेंट आई हूँ, जो मुझे जानता है वो मानता है। अरे कहाँ दे रहे हो तो बताओ, वरना गुप्ता की जगह वर्मा टेंट हाउस पकड़ ले हम। बताओ। अरे नहीं, अरे बल्लू दे रहे देखो रे बेटा, तू यहीं खड़ा। अरे चल दरी गिन के दे से, आजा आजा। नमस्ते बल्लू भैया। अरे दे दरी, क्या कुश्ती लड़ेगा इससे? दे रही हूँ अम्मा। अरे सारी एक साथ क्यों उठा रहा है? पेट चल जाएगा, चोटी घुमाओ। एक एक करके गिन के दे। हाँ। अरे अम्मा ये बहुत सज्जन आदमी, अपनी पहचान वाले हैं, इनको क्या गिन के देना? नहीं जी, हर चीज गिनकर देनी चाहिए। आपने पहले ढंग से नहीं गिनकर दिया तो चम्मच गुम गया ना। नंदू चम्मच कहाँ है? चम्मच कहाँ है मेरा? वो जो चम्मच खो गया था, मिला चम्मच? मधुमक्खी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बहू को तू? मैं कह रहा था मधुमक्खी बहुत हो रही है यहाँ पे, वो मक्खी वाला स्प्रे बाद में यहाँ पे मार देना। हाँ। अरे नंदू गिन के दे देना दरी, तेरे सामान सही से गिन के ना देने की वजह से ही सब गड़बड़ होती है। नंदू मत डांटिए अम्मा, इनका सर पहले से दर्द हो रहा है। अब सर दर्द में अगर आप दरी गिनेंगे और गलत गिन ली तो लाइए हम गिन लेंगे। नहीं, तू नहीं गिनेगी, मैं गिनूंगा। अम्मा इसको गिनती सही से नहीं आती है। हाँ तेरी गिनती तो बहुत ठीक है, तू तो प्रोफेसर हो रहा है गणित का। हैं? तेरी मार्कशीट दिखाऊंगा, दिखाओ। चल बहू गिन। जी अम्मा। एक मिनट, एक एक करके क्या गिन रही है? 2-2 करके गिन तेजी में फटाफट। हेलमेट पहनने की वजह से आपकी जान तो बच गई है, लेकिन क्या है ना कि वो हेलमेट पहनने की वजह से हवा नहीं पास हो रही है, तो दिमाग के ट्यूब की हवा कम पड़ गई है अभी। ऐसा है, तू अपना दिमाग मत लगावे हैं। 2-2 करके गिनने की वजह से कहीं 2 की जगह 3 दरी चली गई तो? दादी मुझे तो लग रहा है कि पापा ने कल जरूर 2-2 करके चम्मच गिनी होंगी, इसलिए कम हो गया होगा। चुप कर तू पंजू, खबरदार जो पापा के लिए कुछ कहा तो। तेरे पापा है ना, चम्मच जानबूझकर नहीं घुमा सकते। 1 मिनट, सही कह रहा है पंजू। क्यों रे नंदू, तूने 2-2 करके तो ना गिनी थी चम्मच? हाँ अम्मा आप ये इस टिड्डे की बातों में मत आइए अम्मा, ये बहुत बड़ी फैलान है। मधु इधर मैं गिनता हूँ। रहने दीजिए, जब से आपने अम्मा की गलती से चम्मच घुमाया है ना, अम्मा का आपकी गिनती से विश्वास उठ गया है जी। वो कह रही थी हमको कि अब पंजू को आपको गणित भी नहीं पढ़ाने देंगी। मुझे अब समझ आया कि मैं गणित में हर साल क्यों फेल होता हूँ। इधर आ। नहीं पापा, मेरे को तो गर्व है कि मैं आपके जैसा हूँ। चुप ही खड़ा रहना वहाँ। 2
2 हो गई थी ना, ये 3। ये डब्बा, अम्मा आपकी साड़ी मिल गई। अरे कन्ने कट गए। अम्मा की साड़ी मिल गई, अम्मा की साड़ी मिल गई, अम्मा की साड़ी मिल गई यार, अम्मा की साड़ी मिल गई, अम्मा की साड़ी मिल गई। ये डब्बा यहाँ पे किसने दबा के रखा? दबा के रखा? दबा के नहीं रखा किसी ने, वो दवा नहीं खा रही अम्मा आजकल, भूल जा रही है चीजें। अम्मा ने भूल के रख दी थी, है ना अम्मा? ओ मेरी प्यारी बहू, थैंक यू। और ये बकरबाज ये कह रहा था गिन के क्यों देनी दरी, देखा? मैं तो टाइम बचा रहा था अम्मा, आप तो मेरे कन्ने काटने में लग गए। अरे ये कौन सा मोहल्ले से बाहर जा रहा है, इसका टाइम बचा रहा है। यार आपकी फैमिली की तेरी पकड़ मेरी पकड़ खत्म हो गई हो तो मैं दरी लेके निकलूं कि फिर किसे गिनती करनी है? एक मिनट बल्लू, तू दरी लेके निकल, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ नंदू भैया एक और ले लूं, पूरी 7 हो जाएंगी। अब पूरी ले जा भाई, अब क्या सारी ले जा। लीजिए 7। लो हाथ लगाओ जरा। गद्दे भी दे दूं? अब वो बाद में ले जाऊंगा। बचा क्या? अब ठीक है, ये साड़ी मैं बिपाशा को दी आती हूँ। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं 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 नहीं, हाँ? अरे जब भी मैं बिपाशा को साड़ी देने की बात करती हूँ तुझे बड़ी एसटीडी हो जाती है। एसटीडी नहीं दादी, एसिडिटी। हाँ पंजू वही, तुझे एसटीडी क्यों हो जाती है रे? चोटी घुमाओ। नहीं अम्मा आपको पता नहीं है ना, वो सेन गुप्ता ने ना बिपाशा भाभी के लिए नई साड़ी खरीद ली है, तो अब आपको उनको ये साड़ी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओ ये बात है लल्ला, फिर तो अच्छी बात है। तो फिर ये साड़ी शाम को पार्टी में मैं ही पहन लूंगी। हाँ अम्मा, अब तो यही साड़ी पहनना और बेलन डांस भी करेंगे। प्रोग्राम में जाने से पहले थोड़ी सी रोटियां बेल ले। अरे रोटियां तो तूने बना के धर दी है, फिर क्यों बेल ली? बेलन डांस वाली रोटी अम्मा। अच्छा अच्छा, वो हेलन डांस। आजा। कसम से अम्मा को साड़ी मिल गई है। अब जैसे ही अम्मा ये साड़ी शाम को पहनेगी, बिपाशा भाभी को पता चल जाएगा कि साड़ी लॉन्ड्री में नहीं अटकी थी, और इधर अम्मा को भी पता चल जाएगा कि मैंने उनसे झूठ बोला था। नंदू क्या हुआ, कन्ने कट गए? कसम टीला जमालपुरे की प्रोफेसर साहब, मुसीबत ना हो गई, ये भोपाल का बड़ा तालाब हो गया है जिसका दूसरा एंड दिखने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे यार नंदू, तुम हमेशा बात का बतंगड़ क्यों बना देते हो? क्योंकि फिर आप बतंगड़ की बात बना देते हैं ना प्रोफेसर साहब। कोई रास्ता बताइए ना प्रोफेसर साहब। देखिए अम्मा को साड़ी मिल गई है और वो साड़ी पहन के वो पार्टी में जाने वाली है। देखो ऐसे देखिए क्या गलती मेरी है प्रोफेसर साहब, मैंने अम्मा से झूठ बोला कि मैंने उनके लिए साड़ी खरीद ली है, इसी कारण ये सारी फैलान हुई है। अब मैंने साड़ी छुपा दी थी और वो साड़ी मिल गई है अम्मा को। अम्मा साड़ी पहन के चली जाएगी पार्टी में, और अगर पार्टी में बिपाशा भाभी ने अम्मा को वो साड़ी पहने देख लिया ना तो कन्ने कट जाएंगे, इस गुप्ता के भी और उस सेन गुप्ता के भी। बाप रे, अब तो फिर एक ही रास्ता है। हाँ तो बताइए क्या? सीधा यहाँ से बाहर निकलो। निकल लेंगे। बाहर से सीधी ऑटो ले लो। ले लेंगे। और पहुंच जाओ स्टेशन। पहुंच जाएंगे। स्टेशन से 5 बजे की मनमाड़ की ट्रेन ले लो। ले लेंगे। मनमाड़ उतरते ही सीधी शिरडी की बस पकड़ लो। पकड़ लेंगे। और शिरडी से उतरते ही सीधा बाबा के पैरों पे गिर जाओ। गिर जाएंगे। ये क्या रास्ता हुआ प्रोफेसर साहब? पर खुरदार, अब तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में? बताइए ना। अच्छी नहीं लग रही। क्यों? अरे क्योंकि शॉल से पूरी साड़ी ढक रही है। मैं भी ना। आप बताइए। हाँ। अगर किसी तरह अम्मा को शॉल पहना दी जाए तो उनकी साड़ी दिखेगी ही नहीं। बहुत बढ़िया साड़ी है भाभी जी आपकी। थैंक यू नंदू भैया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर मैंने तो अभी तक आगे का रास्ता ही नहीं बताया। प्रोफेसर साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं।
आप कोई रास्ता बताएं या ना बताएं, लेकिन आपके पास आके कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे नंदू, अब इसे कौन सा रास्ता मिल गया? कसम से बहुत अच्छा है कि हेलन जी भोपाल में नहीं रहती, वरना इन दोनों का ये डांस देख के इन दोनों को छोटे तालाब में डुबो देती। बस बस अम्मा, बस मधु, बस अम्मा, बस। अभी आप लोग इतना डांस करेंगे तो पार्टी के पहले ही थक जाएंगे अम्मा। बात तो सही कह रहा है मेरा लल्ला। लो अम्मा शॉल ओढ़ लो। हाँ। शॉल क्यों ओढ़ेंगे अम्मा? इतनी जबरदस्त आपने साड़ी दी है इन्हें, ये साड़ी दिखाने तो जा रहे हैं पार्टी में। ओ मेरी अम्मा, हमको कहीं जाके ना कोई दिखावा नहीं करना है। हम महिलाओं की बॉडी पर ना ऊपर वाले ने पहले से ही सुंदरता की शॉल दी है। आपने कभी शादी पार्टी में देखा है किसी भी महिला या लड़की को स्वेटर शॉल ओढ़ते हुए देखा है? देखा तो नहीं है। हाँ तो फिर, और वहाँ पर हम डांस क्यों कर रहे हैं बताइए? डांस करने के लिए? साड़ी दिखाने के लिए नंदू जी। ये तो तय है कि छोटी चाची और बिपाशा दोनों पार्टी में आ रही हैं। इतना ही नहीं, छोटी चाची बिपाशा भाभी की साड़ी पहनकर आ रही है। अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो आएगा सैलाब, क्योंकि अब किसी भी पल पार्टी में बवाल हो सकता है। मतलब कभी भी धमाका हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा ही।